हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी गठबंधन में आई दरार। राज्य में पुराने साथी बीजेपी और जेजेपी की अलग हुई राहें। 2014 की तरह बीजेपी ने गैर जमावड़ा स्थिति में लौटने का बनाया मन। चुनाव से पहले ही हरियाणा में बदला सियासी समीकरण। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लिहाजा गठजोड़ बनने बिगड़ने का सिलसिला तेज हो गया है। इन सब के बीच हरियाणा में लोकसभा की सभी सीटों पर चुनावी तैयारियों में जुटे दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के गठबंधन में आई दरार की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने भी जेजेपी से पीछा छुड़वाने का मन लगभग बना ही लिया है। हालांकि अपने राजनीतिक स्टाइल के अनुसार बीजेपी यही चाहती है कि गठबंधन तोड़ने का इल्जाम उनके सर पर न आए, इसलिए वो इंतजार कर रही है कि दुष्यंत चौटाला खुद गठबंधन तोड़कर जाएं और अपनी तरफ से गठबंधन टूटने का ऐलान करें। बीजेपी उनको जाने से नहीं रोकेगी। गठबंधन टूटने की वजह क्या? दरअसल 2019 में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन किया था। हालांकि गठबंधन कर हरियाणा में सरकार बनने वाली बीजेपी ने अब 2014 की तरह राज्य में गैर जाट राष्ट्र में लौटने का मन बना लिया है। राजनीतिक जानकारों की मान्यता और गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बीजेपी की तरफ से संकेत दिया गया है। वो चाहे तो गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने उन्हें कुछ भी नया देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने क्यों बदला समय? गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जाट वोटरों की नाराजगी की वजह से बीजेपी बहुमत पाने से चूक गई थी। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी 2014 की अपनी पुरानी गैर जाट फॉर्मल की तरह लौटने की कोशिश में लगी है। पार्टी नेताओं की माने तो पार्टी को लगता है कि जाट वोटों की राजनीति करने वाले जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाने से बीजेपी को गैर जाट और अन्य जातियों के वोटरों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो आमतौर पर वोट बीजेपी को करते हैं। ये बिगी बदली नीति पर हरियाणा की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं की माने तो पहले किसान आंदोलन और अब पहलवानों के आंदोलन की वजह से बीजेपी को जाट वोट मिलने की संभावना कम है और दुष्यंत चौटाला के साथ रहे तो वो उनसे भी जाट वोट छिटक सकते हैं। साथ ही अगर जाटों की राजनीति करने वाली पार्टी जेजेपी एनडीए गठबंधन के साथ रही तो दलित वोटर और बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने झील में जाट 2024 विधानसभा में उचाना सीट से बीजेपी के द्वार को जिताने का दम भरा था। यह वही सीट है जहां से जेजेपी के नेता और मौजूदा विधायक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। हरियाणा में वोटरों की संख्या देखें तो जाट वोटरों की संख्या करीब 25% है। मुस्लिम वोटरों की संख्या 5% के करीब है। इन दोनों को हटा भी दे तो हरियाणा में 70% के लगभग ऐसे वोटर हैं जिनके समर्थन से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। इनमें 70% बनिया, ब्राह्मण, पंजाबी, सिख अनिर्भर वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करते रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की ओर से कब इस गठबंधन को टूटने का ऐलान किया जा सकता है, सबको इंतजार होगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री हीरा कंसल्टेंसी कैथल से आप हमसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल।